बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन से एवन फील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल तलब कर रखे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए समाअत कब शुरू होगी? जी, आज इब्तदाई तौर पर एवन फील्ड रेफरेंस में जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपील है उस पर दलाइल का आगाज होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता समाअत पर ही कहा था कि अभी जो अल अजीजिया रेफरेंस की अपील है उसे तो आप भूल ही जाए, पहले हम एवन फील्ड रेफरेंस की जो अपील है उसको सुनेंगे और फिर अल अजीजिया रेफरेंस पर जो है वो आएंगे। अभी तकरीबन दिन 2 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर किया गया है। पहले ये 12:30 बजे समाअत होना थी, ताहम अब 2 बजे का वक्त बताया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और उनकी जानिब से वकील अमजद परवेज आज अपने दलाइल का आगाज करेंगे। जी ठीक है, इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टैक्स टू जीडीपी का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरामीम करने का फैसला। जराए के मुताबिक IMF की शराकत दारी से कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान मार्च 2024 तक तैयार किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान के तहत रिस्क रजिस्टर्ड रिपोर्ट दिसंबर में तैयार और डैशबोर्ड तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, टैक्स टू जीडीपी का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम का फैसला किया गया है और ज़राए FBR की जानिब से बताया जा रहा है कि IMF की शराकत दारी से कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान मार्च 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। जो दस्तावेज़ मुझे मौसूल हुई हैं FBR की जानिब से, उसमें बताया गया है कि कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान के तहत रिस्क रजिस्टर्ड दिसंबर तक तैयार किया जाएगा और FBR में बाकायदा तौर पर डैशबोर्ड भी कायम कर दिया गया है। FBR फील्ड फार्मेशंस की जानिब से टैक्स दहिंदगान की मालूमात पर मबनी रिस्क रजिस्टर्ड तैयार किया जाएगा, जो IMF के साथ भी शेयर किया जाएगा। क्योंकि जो टैक्स पॉलिसी में तरामीम का फैसला किया गया है, इसमें IMF और FBR दोनों की शराकत दारी से टैक्स पॉलिसी में तरामीम की जा रही हैं, जिसको आइंदा बजट का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि टैक्स नेट से बाहर जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स पॉलिसी को आसान और जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका मसवदा भी आसान बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि टैक्स पॉलिसी में तरमीम के ज़रिए कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट का जो सिस्टम है इसको बाकायदा तौर पर टैक्स पॉलिसी का हिस्सा भी बना दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी को अलग अलग करने के लिए FBR के साथ IMF के जो तकनीकी वफ्द के मुज़ाकरात हैं वो आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगे और ये मुज़ाकरात तकरीबन रवां हफ्ते जारी रहेंगे। जो टैक्स पॉलिसी तरामीम में अमेंडमेंट्स की जाएंगी उनको बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बनाकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की जाएगी। जी, दूसरी जानिब फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा करा दी। फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात और फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाज़त का केस। फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाज़त भी दे दी गई है। फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिबी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, दरख्वास्त गुजार के वक़ार को मलहूज़े खातिर रखा जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात और फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी गई है। कराची राशिद मिन्हास रोड पर RJ शॉपिंग सेंटर में आग लगने का वाकया। कमिश्नर कराची ने वाकये की तहकीकात के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। टेक्निकल कमेटी RJ प्लाजा में आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। कमेटी ऐसे वाकयात को रोकने के लिए इकदाम तजवीज़ और 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के इकदाम तजवीज़ करेगी और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। टेक्निकल कमेटी तश्कील दी गई है कमिश्नर कराची की जानिब से। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। जी नवीद कमाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर कमिश्नर कराची ने टेक्निकल कमेटी तश्कील दी गई है जो आग लगने की तकनीकी वजूहात और आग के बाद जो है इमारत को जो नुकसान हुआ है
उसमें जो है इमारत की मखदूश होने और जो मौजूदा सूरत हाल है इस मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट फराहम करेगी। कमेटी जो है डिप्टी कमिश्नर जो ईस्ट हैं अल्ताफ़ शेख, इनकी सरबराही में बनाई गई है। इसमें SSP ईस्ट हैं, SBCA की जो मखदूश इमारतें हैं इनके डायरेक्टर हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा कंट्रोलर SBCA शामिल होंगे, कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान शामिल होंगे, फायर ब्रिगेड के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी बारीक बीनी से तमाम शवाहिद का जायज़ा लेगी। इसमें देखा जाएगा फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स कितना था, इमारत में जो आलात थे आग बुझाने के वो काम कर रहे थे या नहीं, और हंगामी रास्ते कितने मौजूद थे। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर ने, जो तमाम शोबे हैं उनके लोग शामिल हैं। 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट कमिश्नर कराची को जमा कराएंगे। जो ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी एक कमेटी तश्कील दी गई है जो DIG ईस्ट की सरबराही में है। एडिशनल IG कराची ने ये कमेटी बनाई थी जो इस पर तहकीकात कर रही है, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट और SSP ऑपरेशन ईस्ट शामिल हैं। ये कमेटी भी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। उसमें 2 रोज़ गुजर चुके हैं, 5 रोज़ बाकी हैं। इसके बाद जो है हतमी तौर पर ये तहकीकात आगे बढ़ सकेंगी और इसमें जो है जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन हो सकेगा। जी, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स में 2 मरहलों में काम किया जाएगा। मंसूबे के तहत 500 kV की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन्स में सरमायाकारी होगी। ज़राए के मुताबिक बिजली का तरसीली निज़ाम नाकिस होने की वजह से मसाइल का सामना था। मजीद जानते नुमाइंदा दुनिया जीशान यूसुफ जई से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। देखिए, फाइक SIFC ने दीगर शोबों के साथ साथ शोबे तवानाई में भी काम शुरू कर दिया है और NTDC के जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उसमें ज्यादातर खराबियां हैं। तो जरा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ट्रांसमिशन लाइन्स को डेवलप किया जाएगा और कुछ को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो गाजी बरोता टू फैसलाबाद वेस्ट ट्रांसमिशन लाइन को बेहतर बनाया जाएगा। ये 500 kV का ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 2024 तक मुकम्मल होगा। इसके साथ साथ इस जो मटियारी मोर रहीम यार खान 490 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है जिसे भी मुकम्मल किया जाएगा। और साथ में जो है ट्रांसमिशन लाइन जो बिजली के आलात है उसमें तजदीद लाई जाएगी, क्योंकि NTDC के सिस्टम में ज्यादातर कॉन्स्ट्रेंट्स पाए जाते हैं और ये मुसलसल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से सारिफिन को सस्ती बिजली नहीं मिलती, जो सस्ते पावर प्लांट से उन्हें बंद रखा जाता है। तो इस सही, जीशान यूसुफ से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक के बाद एक इकदाम बेसूद, स्मोक की शिद्दत बरकरार, जहरीली फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार, हर मंजर धुंधला गया, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। लाहौर ने फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया। लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई नाक़िस, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर। सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी गुलबर्ग में 490 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 नवंबर को हल्की बारिश बरसने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुल गए, कारोबारी सरगर्मियाँ भी बहाल, शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार, अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में भी इजाफा। आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी गुलबर्ग में 490 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 29 नवंबर को हल्की बारिश बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। वेलकम बैक। नैब ने आहत चीमा को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। आहत चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर नैब की जमा कराई गई रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस, नैब ने आहत चीमा को क्लीन चिट दे दी। आहत चीमा की बरियत की दरखास्त पर नैब की जमा कराई गई रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आहत चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। आहत चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। आहत चीमा के मुबैना बेनामीदारों ने अपनी जाती इनकम से प्रॉपर्टीज बनाई। मुबैना बेनामीदारों की प्रॉपर्टीज को आहत चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आहत चीमा के रिश्तेदारों सादिया मंसूर, मंसूर अहमद और नाजिया अशरफ के अकाउंट्स आहत चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। री इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आहत चीमा की कुल आमदन 213 मिलियन रुपए और अखराजात 131 मिलियन रुपए हैं। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि आहत चीमा के असासे उनकी आमदन के मुताबिक ही हैं। री इन्वेस्टिगेशन के दौरान आहत चीमा ने अपनी इनकम और मुनाफे से मुतालिक रिकॉर्ड नैब को फराहम किया, जिसकी तस्दीक की गई और रिकॉर्ड दुरुस्त साबित हुआ। नैब ने एहतसाब अदालत से आहत चीमा की बरियत की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा कर दी। आहत चीमा की बरियत की दरखास्त पर 2 दिसंबर को समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस, नैब के चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया है और नैब की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया है और नैब की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रिजवान काजी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत किया। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत के सामने पेश किया गया। बताया जाता है कि इस मौका पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में 5 रुकनी टीम भी अदालत में पेश हुई। चेयरमैन PTI की जानब से उनकी अहलिया, वकला और उनकी बहनें भी अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत नैब हुकाम की तरफ से चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नैब हुकाम की जानब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और चेयरमैन PTI को जुडिशल करने का हुक्म जारी कर दिया। जी रिजवान गाजी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।